मनोज जी, इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर दिया कि अब 3:30 बजे झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र का भी घोषणा होगी। कितने तैयार हैं आप लोग आपका इलेक्शन पर? देखिए, तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। आपके क्या पूरी तरह से तैयार हैं? आपकी जो गठबंधन के साथी है उनसे आपकी मीटिंग भी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग में बातें नहीं हुई है, कैंडिडेट फाइनलाइजेशन की भी बात नहीं चल रही, तो कैसे तैयार है? सब बातचीत हो रही है, सब तरह से तैयार है। ये बातचीत आपके मीडिया के सामने नहीं आई होगी। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी, और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक खाका तैयार है, किसे कहां लड़ना है मोटा मोटी वो भी तैयार है। घोषणा बाकी है, 2-3 सीट पर जीत है जिस पर बात होगी और फिर आगे घोषणा हो जाएगी। मतलब आज घोषणा हो जाएगी, अगर तारीख होगी तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के और मजबूत तरीके से मैदान में आ जाएंगे? बिल्कुल, जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूं बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन सी सीट पर, मैंने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल महिला सम्मान योजना से है। कल आप लोगों ने कैबिनेट में उसकी राशि बढ़ाई, बीजेपी कहना है कि ये भी झूठ है, कहां से कैसे इसको पूरा करेंगे, जनता भरोसा ही नहीं कर पा रही है आपकी सरकार पर। झूठ हम बोलते हैं, झूठ के लिए तो वो कुख्यात हैं, रिनाउंड है पूरे देश में झूठ बोलने के लिए। 15 लाख खाता में डालेंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, तक स्मार्ट सिटी बना देंगे। बहुत ख्वाब दिखाया इन लोगों ने। हेमंत सोरेन की सरकार करके दिखलाती है। 1000 का मैया सम्मान हम लोगों ने दिया, उससे रुकवाने के लिए ये कोर्ट चले गए। अब हमने 2500 कर दिया है। आगे 1,36,000 करोड़ रुपया जो हम लेंगे केंद्र की सरकार से, हर हाल में लेंगे, लड़के लेंगे। उसके बाद ये राशि और बढ़ाई जाएगी। बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इलेक्शन की तिथियों की घोषणा होगी जी, तो कैसे देखें? देखिए, महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज़्यादा काम कर देंगे। इतना ज़्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज़्यादा काम ना हो पाए। जबकि बार बार उन्होंने कोशिश भी की कि जेल भेजकर ईडी ने अरेस्ट किया, 5 महीने तक वो जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला, माननीय न्यायालय ने उनको बेल दे दिया। तो बहुत तरह के हथकंडे, तोड़फोड़ करना, बड़े वरिष्ठ नेताओं को मतलब लेके चले जाना, कई नेताओं को ले जाया गया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। क्या लग रहा है कि तैयारियां कितनी है, जबरदस्त है? आपको कहें कि 1 महीना पूर्व, देखिए 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज़्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। एग्ज़ाम के समय में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जनता उनके साथ रहेगी, क्योंकि ये है जो लोग साल भर चुपचाप सोए रहते हैं, वादे नहीं निभाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनको डरने की ज़रूरत होती है। ये तो जब से सरकार बनी, कोविड आ गया, लेकिन कोविड के बावजूद एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होने दी। हमारे मजदूर भाइयों को ले लद्दाख से हवाई जहाज़ में लेकर वापस आए, स्पेशल ट्रेनें चलाई, दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन,
किचन वगैरह खोल के हर थाने में किचन खुलवाया ताकि कोई भूखा ना मरे। बाहर से जो आए थे वो भी यहाँ पर भरपेट भोजन उनको उन्होंने खिलाया। इसके बाद लगातार योजनाएं हर एक को ध्यान में रखते हुए भाजपा के कार्यकाल में महिला तस्करी में झारखंड कुख्यात था। आपको पता होगा एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर था जिसने 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी, लगभग वो जेल में है। और उस समय इतने प्लेसमेंट एजेंसियां यहाँ खुल गई थी गुमला, सिमडेगा, खूंटी में कि यहाँ से लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर वो एजेंसियां दिल्ली ले जाती थी। दिल्ली में भी प्लेसमेंट एजेंसी था, वहाँ से वो लोग को काम के लिए भेजते थे रोजगार का नाम देकर, लेकिन उनका हर तरह से शोषण होता था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे रोका। राजेश जी, आज झारखंड के लिए डेट का अनाउंस हो जाएगा, इस चुनाव कब शुरू होगा, साथ में महाराष्ट्र का भी। देखिए, चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो क्यों कटघरे में खड़ा होता है। जब हमने बार बार कहा कि ड्यू डेट हमारा 6 जनवरी है तो उससे पहले आप कराइए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें यह लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, माँ बहनों को जब 2500 रुपए देने की बात हो गई तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला बढ़िया से करेंगे। आप कहेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ करने पर चुनाव आयोग की भूमिका कटघरे में है। अभी तो डेट का अनाउंस हुआ नहीं है, जैसे टाइम आया कि 3:30 बजे अनाउंस होगा, क्या पता झारखंड का डेट आ गया है। नहीं, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है। अगर 6 जनवरी है तो आप जो विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनको तो उतने दिनों तक रहने दीजिए। आप कैसे ऐसा फैसला ले सकते हैं, और फैसला लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं न्याय के दायरे में होना चाहिए। जब आप 3 नवंबर और 26 नवंबर का ड्यू डेट था हरियाणा और महाराष्ट्र का, तो आपने क्यों नहीं लिया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ एक साथ चुनाव हो। और जो 6 जनवरी और 26 जनवरी में देखिए कितना दिनों का अंतर है, तो उसका साथ फैसला क्यों ले रहे हैं। ये सवाल उठेंगे और उठना लाजमी भी है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी कोई हमने संविधान में सबको अपनी अपनी जगह दी है और अपना अपना अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का न्यायपूर्वक पालन करते हुए ये सारी चीजें होनी चाहिए। चुनाव आयोग की बात है, आपका गठबंधन कितना तैयार है, कितना भरोसा है आप लोगों को अपने ऊपर? देखिए, जिन लोगों का गठबंधन अभी तैयार नहीं है वो बात अलग है। हमारा गठबंधन, हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, तो हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है तैयार हम। दिल्ली इलेक्शन कमीशन आज 3:30 बजे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा करेगा, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, हम पूरे तरीके से तैयार हैं और ऐसे भी यहाँ का जो इलेक्शंस था वो ड्यू था और 5 जनवरी तक असेंबली की मियाद पूरी हो रही थी, तो उसके पहले तो इलेक्शंस होना ही था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से घबरा गया है कि उसने ऑफिशियली पोस्ट किया कि साहब ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। ये सब डर इनका सर चढ़कर बोल रहा है। इनकी कुशासन, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस और लूट खसोट के राज का अंत होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल रही है अपने जो पंचप्रण की घोषणा के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा था, उसे ये क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की करारी हार होगी। हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए, चुनाव के लिए वो लोग तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है और वो बहाने बना रहे हैं। कांग्रेस भी इसी लाइन पे चली है। कांग्रेस का भी कहना है कि जब चुनाव आयोग ऐसे डिसीजन लेता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ ड्यू डेट 5 जनवरी थी विधानसभा की, तो उससे पहले यार नहीं कर सकते।
भाई इन्हें सिविक्स का बेसिक क्लास 10th का किताब पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 6 महीने पहले तक इलेक्शन कमीशन किसी राज्य का चुनाव करा सकता है। तो ये तो 26 नवंबर तक यहाँ महाराष्ट्र असेंबली की मियाद खत्म होनी है, तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये नवंबर के अंत में खत्म होगी। तो 1 महीना सिर्फ समय बचने के लिए ये क्यों हायतौबा मचा रहे हैं? जाहिर है इसका कारण एक ही है, ये 1 महीना और झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता को लूटना चाहते हैं। लेकिन आप फर्क समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपबीट है चुनाव की घोषणा के साथ और उनके खेमे में मायूसी छाई हुई है कि पहले क्यों करा रहे हैं।